मेरा नाम हर्ष वर्मा है। मैं यूपी के बागपत ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मेरे घर में मेरी मम्मी और 2 छोटी बहनें रहती है साथ में। और मेरे पापा का जब मैं 15 साल का था उनका देहांत हो गया था। मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है और मुझसे 2 साल छोटी और एक 4 साल छोटी बहन है। वह भी स्कूल में जाया करती थी मेरे साथ। लेकिन जब पापा का देहांत हो गया तो हमारा स्कूल छूट गया तीनों का। पापा ही कमाते थे, मजदूरी क्या करते थे। हमारे पास कमाई का और कोई दूसरा जरिया नहीं था। 1 साल हम घर पर ही रहे और वह 1 साल जैसा था जो हम पर बीता वह हमको ही पता होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा समय किसी की ज़िंदगी में नहीं आई, किसी को नहीं दिखाई इतना बुरा समय। मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, हमने 1 साल तक केवल एक समय ही खाना खाया, सोते टाइम। सुबह से शाम तक भूखे रहते थे, केवल पानी पिया करते थे। हम चारों उस एक टाइम खाने का पैसा भी मम्मी ने जोड़ के रखा था। जब पापा कमाते थे तो वह थोड़ा बचा लेती थी, लेकिन 1 साल बाद वह भी शून्य हो गया। हम खाने के लिए तरसने लगे। फिर मैंने सोचा ज़िंदगी ऐसे तो नहीं बितानी है, कुछ तो करना है। मुझे मेरी बहन, मेरी मम्मी, इनको खुशी दिखानी है। इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देनी है। मैं इकलौता लड़का हूँ तो मुझे कुछ करना होगा। मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। मैंने ठान लिया और उसी वक्त से आज तक मैं रुका नहीं। मैंने अपना समय गंवाया नहीं। मुझे याद नहीं मैंने कब अपना समय खाली बिताया। 16 साल का था मैं जब, और आज मेरी उम्र 23 साल है। 9 साल बीत गए। मैं कभी घूमने नहीं गया, मैं कभी खेला नहीं। मेरा बचपन तो पिताजी के जाते ही ख़त्म हो गया था। जब से आज तक मैंने जितनी मेहनत की मुझे ही पता है। सोचकर रोना आ जाता है और अब खुशी होती है क्योंकि मेरी मेहनत, मेरा वह समय ख़राब नहीं गया। क्योंकि अब मैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर चुना गया हूँ। पापा के जाते ही 1 साल तो हमने उनके पैसों से ही काम चलाया था, लेकिन जब से मैंने ठाना मैं रुका नहीं। मैंने कभी अखबार घर घर डाले, कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया, कभी जो मिस्त्री होते हैं घर बनाते हैं उनके पास मजदूरी की। मैं कभी बैठा नहीं और ऐसे ही इन्हीं पैसों से मैंने अपनी बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और घर पर खुद से पढ़ाया मुझसे जितना आता था। मैंने अपनी पहली कमाई का फ़ोन ख़रीदा था जिससे मैं खुद पढ़ता था। मुझे पता था सारी ज़िंदगी तो मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी एक दिन अफसर लगूँगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले फ़ोन लिया और उसी से पढ़ाई की। दिन में मजदूरी और रात को पढ़ाई। सोता बस इतना था जिससे काम चल जाए और नींद भी पूरी हो जाती थी। जब लक्ष्य साध लिया तो बीच में नींद क्या, कुछ भी नहीं आ सकता। और आज मैंने अपनी कहानी इसीलिए सुनाई जिससे आपको मोटिवेशन मिले। सच्ची मोटिवेशन तो आपको खुद का घर देखने से ही मिलेगा, अपने माँ बाप की हालत देखने से ही मिलेगी। और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो आप कर लोगे। अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। जब मेरी मम्मी को पता लगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, उनके आंसू रुके नहीं। वह इतनी खुश थी, उनकी खुशी समाई नहीं जा रही थी और उनको देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया। और मेरी दोनों बहनों पर भी। हम चारों रोए, खूब रोए और अपने पिताजी का अच्छे से हवन कराया और उनकी तरफ से गरीब लोगों में उनके ज़रूरतमंद की चीज़ दान की। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन था। कर सकते हो आप भी, कुछ भी कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ इसी वक्त। सच्ची में कुछ नहीं रखा टाइम वेस्ट करने में, रील्स देखने में, वीडियोज़ देखने में। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी जिससे आपको मोटिवेट मिला और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाएगा। यह वीडियो देखकर अगर देखना है तो इस तरह की वीडियो देखो जिससे आप मोटिवेट रहो और पढ़ाई में मन लगे। ऐसी मूवीज़ देखो स्टूडेंट्स मोटिवेशनल वाली।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, आपके माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं आपकी सफलता का।